नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत अयोध्या में लखनऊ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राजेंद्र नगर स्थित संघ कार्यालय भारतीय भवन में ठहरे और संघ प्रमुख से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सीएम योगी की कुछ देर क्षेत्र प्रचारक अनिल जी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई। माना जा रहा कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर सहित आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और सरकार के जनहित की योजनाओं पर चर्चा हुई है। वायु प्रदूषण की गंभीर होती समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अब इस दिशा में बड़े जतन करने जा रही है। प्रदूषण रोकने के लिए उपायों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने एनसीआर सहित सभी बड़े शहरों में वार रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का चलना सख्ती से रोका जाए। पराली जलाने की घटना रोकने के लिए स्पष्ट कह दिया है कि इस मामले में शिथिलता मिलने पर अफसर जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस 23 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में हरख इंटर कॉलेज में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेगी। वाराणसी और सहारनपुर से भी प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। यूपी मिशन 2022 के तहत कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 4 प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी की चुनावी अभियान समिति के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने बताया कि बाराबंकी से शुरू होने वाली यात्रा बुंदेलखंड तक जाएगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी से लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए झांसी में समाप्त होगी। बाराबंकी से शुरू होने वाली यात्रा की अगुवाई खुद पुनिया करेंगे। खराब मौसम के चलते एसकेएम ने 26 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत 22 नवंबर के लिए पोस्टपोन कर दी। बता दें कि एसके कहा है कि किसान आंदोलन की गंभीर हो रही है, देश भर के किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत भी होनी थी। संयुक्त मोर्चा ने जारी बयान में बताया कि सिंधु बॉर्डर पर लखनऊ हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए। इस घटना में शामिल की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए। एसकेएम पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस घटना में शामिल निहंग सिखों से मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। हाल ही में योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की लखीमपुर हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। उस घटना के बाद से ही योगेंद्र यादव ने उनके परिवार से मुलाकात की थी और अपनी संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस मुलाकात की अपनी तस्वीरें भी साझा की थी। लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी में 17 ग्रामीण धान काटकर नाव की सहायता से घर आ जा रहे थे, तभी तेज बहाव के चलते सभी ग्रामीण लापता हो गए थे, जिसमें से अभी तक विभिन्न जगहों पर 9 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है। गाजियाबाद के करंडल थाना क्षेत्र में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। महोबा के शहीद स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुधा सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक आर.के. गौतम और समस्त महोबा पुलिस परिवार की उपस्थिति में शहीदों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शहीदों को सम्मान में 2 मिनट मौन भी रखा गया। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक असंतुलित होकर नीचे गिर गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। कानपुर में पंचमुखी पनकी हनुमान मंदिर के महंत सुरेश दास ने भाजपा नेता समेत 3 लोगों से अपनी जान को खतरा बताया
और सीधे अपनी हत्या होने की आशंका बता दी। वहीं महंत ने लगातार हो रही महंतों की हत्या का हवाला देते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की है और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत सुरेश दास ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि कुछ दिन पहले मंदिर परिसर में ही महंत के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वहीं महंत पर पिस्टल से फायर करने की कोशिश भी की गई थी। सीएम योगी से इनकी सुरक्षा की मांग की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महंत सुरेश दास ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। कुछ दिन पहले मंदिर परिसर में ही महंत के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं महंत पर पिस्टल से फायर करने की कोशिश भी की गई थी। हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिशरण सिंह के यहां विगत 20 साल से काम करने वाला युवक ट्रेन के चढ़ते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सांत पर गंभीर चोट लगी थी, जिसे डॉक्टर ने काटने की सलाह दी थी, जिससे डिप्रेशन में आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। हमीरपुर बॉर्डर में गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बदायूं के हजरतगंज इलाके में गांवों के हालात खराब नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले बिजनौर से छोड़े गए पानी के बाद रामगंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते गंगा किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं जल स्तर बढ़ने से किसानों की फसलें भी नष्ट हो गई है। हमीरपुर के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कि बड़े भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा भाई बाल बाल बच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण किसान के गन्ने के खेत में आग लग गई, जिससे कि 4 बीघा में लगा गन्ना जलकर खाक हो गया, जिसके बाद पीड़ित किसान ने सरकार से मुआवजा देने की गुहार लगाई है। मिर्जापुर में पुलिस ने लावारिश मिले पिकअप वाहन स्वामी की हत्या कर लाखों का पेंट लूटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर मृतक अमरदीप का कंकाल, आला कत्ल, हथौड़ी और लूट का माल भी बरामद किया है। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बादा के अतर्रा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने हत्यारे के कब्जे से 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, ईंट बरामद किए। वहीं कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपने गुनाह कबूल कर लिया है। लखीमपुर खीरी में एनजीटी के सख्त आदेशों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चलाई जा रही अवैध रूप से जींस रंगाई की फैक्ट्री पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 4 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। वहीं एसडीएम ने अन्य फैक्ट्रियों को भी अधिनियम चलाकर सील करने की बात कही है। बरेली में वाल्मीकि रैली में तलवारें लहराई गई। वहीं तलवार छीनने के दौरान कुछ युवकों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अमरोहा के खादर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से गांव वालों की परेशानी बढ़ गई है। गांव में पानी घुस गया, जिसकी वजह से गांव वाले परेशान हैं और खादर क्षेत्र में गांव शाहजहांपुर में ग्रामीणों की ओर से बनाया गया तटबंध भी टूट गया, जिससे गांव वालों के खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे कि अंतरराज लुटेरा फुरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने फुरकान के कब्जे से 5 लाख रुपए कीमत के लूटे गए गहने और पिस्टल भी बरामद किए हैं। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में बीएसएनएल ऑफिस पर भारत सरकार निगम लिमिटेड के नाम पर सिम के नाम पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों से सिम के आधार के नाम पर बड़ी कालाबाजारी की जा रही, जहां लोगों को गुमराह करके किसी से 200 रुपए तो किसी से 300 रुपए वसूले जा रहे हैं। पुलिस ने आधार कार्ड बनाने वालों से पूछताछ की है तो उन्होंने बताया कि हमारे मालिक ने पैसे लेने के लिए बोला है, हम उन्हीं के कहने पर लोगों से पैसा ले रहे। वहीं आधार कार्ड बनाने के लिए बाहर किसी भी दीवार पर रेट सूची नहीं लगाई गई। लोगों को गुमराह करके कई तरीकों से पैसे वसूले जा रहे हैं।
सहारनपुर के खान आलमपुरा गांव इलाके में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 12 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हो गया। वहीं पत्थर लगने से 3 महीने की मासूम बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में खेतों में स्थित अस्थायी थोक सब्जी मंडी में अचानक जंगली भेड़िया आ जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं भेड़ियों ने 2 लोगों को जख्मी कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भेड़ियों के लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद में मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो गया। वहीं डेंगू के मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा। अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए पुरजोर उपाय किए जा रहे हैं। डेंगू बाढ़ में आने वाले मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मथुरा के मांड क्षेत्र में डेंगू बुखार से मृत छोटे भाई को 11 साल की बहन ने मुखाग्नि दी, जिसे देखकर किसी की आंखें नम हो गई। मांड के इतिहास में ये पहली घटना है जब एक बहन ने भाई को मुखाग्नि दी है। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में तालाब का पानी सड़क तक भर होने की वजह से तेज रफ्तार स्कूल बस तालाब में जा घुसी, जिसके बाद आनंद फानम में ग्रामीणों ने बस में सवार स्कूली बच्चों को रेस्क्यू किया और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महोबा के कोतवाली चरखारी क्षेत्र में 20 साल की युवती ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। अमरोहा में 30 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत होगी। रेल रोको आंदोलन को लेकर किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए। वहीं भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने धनोरा में करीब 15 मिनट नजीबाबाद राजरौला पैसेंजर ट्रेन को रोका था। महोबा में कबरई थाना क्षेत्र में कई दिनों से लापता 16 साल के किशोर का चंद्रावल नदी के पास शव पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। बुलंदशहर के सुदेल क्लिनिक में बुखार से पीड़ित मरीज का डॉक्टरों ने गाल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया। बता दें कि मरीज की मौत हो गई, वहीं डॉक्टर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है। अस्पताल में हंगामे को देखकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वहीं अस्पताल के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में ह्यूमन अस्पताल में अब कुत्तों का इलाज होगा, जहां मरीजों के बेड पर कुत्ता लेटकर इलाज कराएगा। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां मरीजों के बेड पर कुत्ता आराम फरमा रहा है। महोबा में शहर कोतवाली क्षेत्र में सामंतवादी सोच के लोग अपने से छोटी जाति के लोगों को अपने बराबर देख कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही घटना सामने आई है, जहां पिछड़ी जाति को कुर्सी पर बैठा देख दबंग ने धमकी दे डाली, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। आगरा में बुखार और डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा। इसी क्रम में संदिग्ध बुखार से 2 बच्चों की जान चली गई। वहीं देहात के साथ साथ शहर के अस्पताल में भी अब बेड नहीं मिल रहे हैं। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा के सिकंदरा बाईपुर थाना क्षेत्र में दबंग भू माफियाओं के खिलाफ पीड़ित महिलाओं ने समाधि ली। पीड़ित महिलाओं ने अपने खेत को बचाने के लिए खेत में ही समाधि ले ली। वहीं महिला ने दबंग भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होने और जल न अन्न ग्रहण करने की ठान ली है और समाधि पर बैठी हुई है। हमीरपुर के राठनगर क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
आगरा के अचनेरा थाना क्षेत्र में 55 साल के युवक का गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में देर रात बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर कोतवाली इलाके के बड़ी मस्जिद के पीछे मोहल्ला रोजा अर्जन में कच्चा मकान धराशायी हो गया। इस दौरान कई लोग मलबे में भी दब गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र नारायण ब्लॉक के डंगुरी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 19 अक्टूबर को लापता 2 लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की और प्रशासन और सर्च अभियान में जुटी टीम की भी तेजी लाने के लिए निर्देश दिया है। बारिश से डोगरी गांव में भारी भूस्खलन के चलते 2 लोग मलबे में लापता हो गए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लापता लोगों की सर्च अभियान में जुट गया था। आपको बता दें कि अभी तक लापता लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड में अब 4 धाम यात्रा सुचारू हो गई है। वहीं केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौसम साफ होने के बाद अब धामों के श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 241 मार्ग अब भी बंद हैं। राज्य में आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक अल्मोड़ा में 1 राजमार्ग सहित 11 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से कांग्रेस की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव बहेरिया और पंजाब के मंत्री रणदीप सिंह नाभा भी मौजूद रहेंगे। अजय कुमार लल्लू भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। आराधना मिश्रा और पीएल पुनिया, जो कि चुनाव प्रभारी हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो आगामी प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर जानकारी दे सकते हैं। हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं और तस्वीर भी आपके बीच साझा कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सबसे बड़ी बात कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद हैं। अजय कुमार लल्लू, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मंत्री, और साथ में कई कांग्रेस पार्टी के नेता, पीएल पुनिया, जो कि कांग्रेस के चुनाव प्रभारी है, वो भी मौजूद हैं। तो लखनऊ में कांग्रेस की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। तौकीर, कांग्रेस पार्टी की अहम प्रेस वार्ता होनी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? हाँ, देखिए, अभी आज प्रतिज्ञा यात्रा का ऐलान हो चुका है और उसमें यानी कल से जो बनारस से इसका पहला चरण निकलने जा रहा है और बनारस के बाद बनारस से होता हुआ कई जिलों, प्रतापगढ़ और चंदौली होते हुए ये जो काफिला है ये इनका अमेठी और रायबरेली पे जाके खत्म होगा पहला चरण का। और दूसरी जानकारी आपको दे दूं कि अभी जो कुछ देर बाद 1 घंटे के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होनी है, जिसमें जो पंजाब और छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। और खास बात है कि जो किसान, जो मृतक किसान थे लखीमपुर की घटना के, उनको भी बुलाया गया है और जो ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया था 50 लाख रुपए देने का, उनके चेक सौंपे जाएंगे। इसी के चलते वो दोनों मंत्री यहाँ लखनऊ पहुंच चुके हैं और कुछ दिन बाद ही अभी एक प्रेस वार्ता की जाएगी और उसी के दौरान 50-50 लाख के चेक मृतक किसान के परिजनों को सौंपे जाएंगे। जी बिल्कुल। तौकीर, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी और जो चुनाव प्रभारी हैं, या कहें कि कांग्रेस की प्रभारी है, वो प्रियंका लगातार सक्रिय दिखाई दे रही हैं। इसके साथ में ये भी जो जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की 3 प्रतिज्ञा यात्रा चलेगी। क्या इस यात्रा को लेकर भी प्रेस वार्ता होगी और क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है कांग्रेस पार्टी के द्वारा? ये कांग्रेस ने पहले ही साफ किया था कि इनकी जो यात्रा है ये प्रतिज्ञा यात्रा है, यानी ये संकल्प लेंगे कि उसको कैसे पूरा किया जाए और जो भी संकल्प किया जाएगा उसको पूरा किया जाएगा, जिसमें 12 ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जिनको कांग्रेस ने कहा है कि वो लेंगे, लेकिन उसका जो खुलासा है वो धीरे धीरे करेगी कांग्रेस। फिलहाल 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको अभी कांग्रेस ने भी खोल दिया है। पहला है 40% जो महिलाओं को टिकट देना है। इसके अलावा जो स्कूटी
और जो मोबाइल की बात की गई है, तो 2 ऐसी प्रतिज्ञा हैं जो उन्होंने अभी खोली है। और इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया था, प्रियंका गांधी से भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि चरण जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे चुनाव करीब आएंगे और हम वो 12 ऐसी अपनी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो बताएंगे। और खास बात है कि जब हम जिलेवार अपने इस यात्रा को लेकर जाएंगे तो वहां की जनता से भी जो अपने प्रतिज्ञाएं हैं उसके बारे में उनसे जानकारी जी, लेंगे। तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सूबे में सक्रियता और दूसरी बात कि जो लगातार ये वादे कर रही हैं, जो दावे कर रही हैं, जैसे कि आप साइकिल की बात कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी कहा गया था कि सबसे पहले उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी। इसके अलावा जिलेवार जो आम जनता है उसकी क्या जरूरतें हैं इसको लेकर पूरी एक मॉनिटरिंग हुई थी। उसके बाद ही इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जमीनी मुद्दे हैं जो छान कर एक निष्कर्ष पर आते हैं कि जनता की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उसको लेकर ही इस प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल किया गया है कि जनता तक हम वो चीजें पहुंचाएंगे, जो बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो। इसी सब चीजों से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, जो योजना है वो जनता तक पहुंचानी है। इसी को लेकर कांग्रेस पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। और जो फिलहाल अभी जो उनकी प्रतिज्ञा यात्रा है उसमें ऐसे जो 12 प्रतिज्ञाएं हैं वो लगातार नजर आएंगी आपको। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो फिर अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस पार्टी लगातार सूबे में सक्रिय है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। अब ताबड़तोड़ खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की उपाध्यक्ष सूर्यकांत भस्माना ने कहा है कि वो सिर्फ दौरे ही करते रहे हैं। भस्माना ने कहा कि उन्हें दौरा नहीं करने चाहिए थी, बल्कि उत्तराखंड को शीघ्र से 10,000 करोड़ का पैकेज देना चाहिए था, जिससे लोगों की मदद की जा सकती है। सूर्यकांत भस्माना ने कहा है कि उत्तराखंड के साथ 2013 के बाद से लगातार केंद्र सरकार ने छलावा किया है। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को उन्होंने चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने आज तक उत्तराखंड को एक पैसे की मदद नहीं की है। उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र के गाधागोड़ा गांव में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक साथ 84 और मरीज मिलने से यहां डेंगू पीड़ितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। एहतियातन प्रशासन ने गांव को डेंगू का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 75 और लोगों के सैंपल लिए। वहीं क्षेत्र के कई और गांवों में भी डेंगू से हाल बेहाल है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बना दिया गया, जहां 2 दिन से डेंगू के 14 मरीज भर्ती हैं। हल्द्वानी के आई दैवीय आपदा का असर पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सब्जी, खाद्यान्न और राशन की सप्लाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। उत्तराखंड में मौसम भले ही साफ हो, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अभी सब्जी और जरूरी सामान की सप्लाई पूरी तरह से बाधित दिखाई दे रही है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों के मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अब रोजमर्रा के सामानों की किल्लत शुरू हो गई है। अल्मोड़ा हल्द्वानी के कुछ मार्ग 3 दिन से बंद है, जिस कारण से पहाड़ों में सब्जी, दूध समेत कई आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो रही है। उत्तराखंड की सीमा में उत्तर प्रदेश की राम सहाय वाला में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं 2 गांव के ग्रामीण अपनी जीविका के लिए गंगा के रास्ते जान जोखिम में डालकर राशन ले जा रहे। वहीं टूटे तटबंध के रास्ते गांव के चारों ओर घुसे पानी से ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब कुछ खबरें विस्तार से। गाजियाबाद में मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो गया। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड में आने वाले मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जिले में आंकड़ों के मुताबिक 600 से अधिक मामले हैं। आप रिपोर्ट देखिए। मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है। वहीं डेंगू के मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद जिला अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए पुरजोर उपाय किए जा रहे हैं। डेंगू वार्ड में आने वाले मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जिले में आंकड़ों के मुताबिक डेंगू के 600 से अधिक मामले पाए गए हैं। बता दें कि अकेले जिला अस्पताल में ही डेंगू के 100 से ज्यादा मरीज एडमिट कराए जा चुके थे, जिनमें से अधिकतर का सफल इलाज संभव हो पाया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक डेंगू के मरीजों में 100 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं।
अस्पतालों के डेंगू वार्ड के मरीजों को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं की जा रही है। सबसे अधिक चिंता बच्चों को लेकर ही है। जिला अस्पताल के CMS अनुराग भार्गव का कहना है कि बदलते हुए मौसम के साथ साथ डेंगू के मच्छर से भी बच्चों को बचाने की काफी ज्यादा जरूरत है। उन्होंने बताया कि डेंगू का मच्छर दिन के समय ही हमला करता है, इसीलिए घर में कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें। राहत की बात तो ये है कि अधिकतर मरीजों का सफल इलाज हो रहा है। देखिए, MMG अस्पताल में 30 बेडेड डेंगू वार्ड बना हुआ है और उसमें अभी तक हम लोग 102 मरीजों का इलाज कर चुके हैं और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है और प्लेटलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो भी कुछ मरीज आता है तो उसको हम लोग 4-5 जांचें करा लेते हैं। उसका कॉमन ब्लड काउंट करा लेते हैं, टाइफाइड का करा लेते हैं, मलेरिया का करा लेते हैं, डेंगू का कराते हैं और कोविड का जांच करा लेते हैं। और जब ये सारी जांचें हो जाती है तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाता है कि उस मरीज को क्या है और जिस किसी को जो बीमारी होती है उसका इलाज कराया जाता है। और डेंगू के अभी तक हम लोग 102 मरीजों का इलाज करा चुके हैं। डेंगू का मच्छर जो है दिन में काटता है और मच्छर जो है टाइगर मॉस्किटो कहलाता है क्योंकि उसके सफेद सफेद धारियां होती हैं शरीर पे। अगर सफेद धारियां मच्छर में आपको दिख रही है तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर डेंगू का मच्छर जो होता है वो साफ पानी में होता है। लेकिन आखिरकार आप कैसे डेंगू को पहचान सकते हैं? डेंगू के बुखार मच्छर के काटने पर होता है और इसके लक्षण 2 से 3 दिन के अंदर दिखने लगते हैं। डेंगू से इंसान को लगातार बुखार रहता है, आंखें लाल होने लगती है और कुछ लोगों को कमजोरी की वजह से बेहोशी भी छा जाती है। डेंगू बुखार के साथ जिस्म में दर्द रहता है और कई लोगों में देखा गया है कि उन्हें भूख लगनी बंद हो जाती है। डेंगू वार्ड में मरीजों के बेड पर मच्छरदानी का भी अलग से इंतजाम सरकारी अस्पताल में किया गया है। जानकार बताते हैं कि इस तरह का उपाय लोग घरों में भी मच्छर से बचने के लिए कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।